बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम ऑफिशियली स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास की मैथ, और ज़ाहिर है इसका जो पहला चैप्टर करेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे अंदाज में और डिटेल के साथ पढ़ाया जाए। अब ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो आपने हमारा बिल्कुल पूरा एंड तक साथ देना है और हमारे साथ इसी तरह रहना है जैसे हमारे ये सफ़र के दो साथी होते हैं। तो जब तक सफ़र हमारा कंप्लीट नहीं होता तो आपने साथ ही रहना है। तो इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आएगी और आपने सब्सक्राइब भी करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, 10th क्लास। चैप्टर का नेम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कुछ डेफिनेशंस पर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। अब ज़रा इसमें कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन बनती है, चैप्टर्स का नेम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर ऑफ द, इसमें हमारे पास क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है कि मतलब जो मेन बात है अगर वो लिख दी जाए, वो माइंड में रहे, तो हमें डेफिनेशन को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट माइंड में रखें और फिर आप अपने डेफिनेशन ईजीली लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, अब जहाँ पर इक्वेशन आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इक्वल का साइन लाजमी होगा। तो जिसमें इक्वल का साइन आ जाए उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। मतलब क्या है कि जो आपके पास अननोन वेरिएबल होगा उस क्वांटिटी का अगर आपके पास स्क्वायर हो, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उससे हायर पावर ना हो, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो स्क्वायर ही होनी चाहिए। स्क्वायर से बड़ी वैल्यूज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर स्क्वायर से बड़ी वैल्यूज़ होगी तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, कोई और इक्वेशन तो हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। नंबर 1, स्क्वायर होना चाहिए अननोन वेरिएबल्स का। नंबर 2, और उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब इसकी हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें क्या है कि अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, और कंडीशन क्या है कि a की वैल्यूज़ आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए, तो और इसके अलावा आपके पास a, b और c जो हैं वो आपके पास रियल नंबर्स होने चाहिए। a, b एंड c आर रियल नंबर। तो अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफ़िल होगी तो वो आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें इसमें भी कि हमारे पास क्या है कि मतलब जो x² का कोफिशिएंट a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है कि जो a, b और c हैं ये तीनों हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए। तो ये फिर अगर ये कंडीशन होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 2 से 3 चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर 1, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तो यहाँ पर देख लिया कि हमने कहा है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b और c होना चाहिए, ये सारे रियल होने चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि अगर b की वैल्यूज़ 0 हो जाएगी तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्या, कि b की वैल्यूज़ को मैं 0 पुट करता हूँ। जब मैंने b की वैल्यूज़ को 0 पुट किया तो हमारे पास ये टर्म सारी 0 हो गई, तो हमारे पास बचा ax² प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई ax² प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक x² वाली टर्म है और एक हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर x² वाली टर्म तो आ गई, इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लाजमी होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी जिसमें स्क्वायर होना चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और हायर पावर भी नहीं है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी और कॉन्स्टेंट टर्म होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 2x² + 1 = 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास x वाली टर्म नहीं है, तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं। कोई एग्जांपल को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो एग्जांपल थी तो हमने वही लिखनी है, नहीं। क्या आपने कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ गया कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x² की टर्म होती है और कॉन्स्टेंट टर्म होती है। अब वो आपने यहाँ पर आ गई, आपने उनकी वैल्यूज़ अपनी तरफ से एग्जांपल कुछ भी, ये कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपके पास वो इसकी एग्जांपल बन जाएगी। अच्छा, अभी हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होता है। अब यहाँ पर देखें, इफ़ a = 0 देन इक्वेशन, तो हमने क्या किया, अब a की जगह पर 0 हो गया bx + c, तो ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो गई, तो बाकी पर हमारे पास बचा क्या, bx + c = 0। अब उसमें देखा जाए कि bx + c = 0, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनती है उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 होगी, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं आप, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जो लीनियर इक्वेशन है, अब इसकी एग्जांपल भी देखनी है। अब देखें, मैंने एग्जांपल वही लिखी हुई है, सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट माइंड में है कि x की पावर 1 होनी चाहिए, तो एग्जांपल वही, वहाँ पर x की पावर मैंने 2 लिख दिया था तो वो प्योर क्वाड्रेटिक बन गई थी। अब यहाँ x की पावर 1 है तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई। तो अब ये भी ज़रूरी नहीं कि आपकी जो एग्जाम्पल उधर है वो यहाँ नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल फुलफिल करे क्राइटेरिया को तो आपकी वो बन सकती है। अब उसके बाद आपके पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कौन सी ऐसे मेथड हैं या कौन से ऐसे वेज हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अगर देखा जाए तो 2 मेथड भी कुछ कहते हैं, कुछ 3 मेथड भी कहते हैं। वैसे इसके 3 मेथड हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके 2 मेथड तो आपकी एक्सरसाइज 1 में ही डिस्कस हो जाएंगे, और जो तीसरा मेथड है वो आपकी एक्सरसाइज 2 में डिस्कस होगा 1.2 के अंदर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हुए। पहले मेथड का नेम हमारे पास है फैक्टराइजेशन, दूसरे मेथड का नेम है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरे मेथड का नेम हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन जो है वो हम, और कंप्लीटिंग स्क्वायर ये हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के अंदर डिस्कस करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, अच्छा अब इसे 2 मेथड या 3 मेथड क्यों कहते हैं, कि ये 2 मेथड के ज़रिए हैं या 3 मेथड हैं सॉल्व करने के। असल में ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है। तो कुछ कहते हैं कि मतलब ये अलग भी फॉर्म बन सकती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अलग भी मेथड है। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये हमारा जो मेथड है ये क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर और स्टैंडर्ड फॉर्म से ही ड्राइव किया गया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो इसलिए ये कोई अलग मेथड नहीं है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर ही आता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसके 3 मेथड हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा MCQs भी है जिसमें हमने 3 मेथड है। तो ये आपने माइंड में भी रखना है कि आपने अगर शॉर्ट आए या MCQs आए तो आपने 3 मेथड ही लिखने हैं। और ये अक्सर शॉर्ट आ जाता है कि मेथड, कितने मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, आपने माइंड में रखना है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आज का हमारा जो आज इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कुछ कंडीशन थी, वो कंडीशन हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि अच्छा अगर वो कंडीशन को अगर हम 0 पुट करें, अगर वो कंडीशन ना हो तो क्या होता है, क्या वो फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी, क्या वो फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।
तो हमने देखा कि जब हमने वो कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, या तो वो प्योर क्वाड्रेटिक बन जाती है या फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो इसी तरह फिर हमने इनको अच्छे से कंसेप्ट करने के बाद अच्छे तरीके से फिर हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, जिसमें हमने देखा नंबर 1 हमारे पास फैक्टराइजेशन आया, नंबर 2 हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर आया और नंबर 3 हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आया। ओके बच्चों, आपको कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, समझ आई होगी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बच्चे अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी और हम उसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।